तक आपके कितने बच्चे हो? हमारे 3 बच्चे पहले मर गए थे, एक बेटी बची थी, ये भी सर्प काटने से मौत। हमारे पास बच्चे नहीं हैं। हमें प्राप्त हो जाए एक भाई के साथ, जुड़वा भाई बहन पैदा हो जाएं। न्यूज़ की अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको पहले भी दिखाई थी कि जिस प्रकार से आपसे मुलाकात कराएंगे, उनके बच्चे एक एक करके किसी न किसी कारणवश खत्म हो रहे थे और आज वो पंडोकर धाम में दूसरी बार आए। दूसरी बार आए हैं। अयोध्या से आए हैं हम लोग। महाराज जी ने बताया है कि जो है 2023 से आपका जो शुभारंभ होगा, 25 तक पूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाएगी आपकी। पहले समस्या यही थी कि जो है मतलब बच्ची हमारी जो मरी थी, यही मेन समस्या थी कि कैसे मरी है। लोग कहते थे कि मतलब किसी ने कुछ दे दिया है, लेकिन महाराज जी ने पर्ची में स्पष्ट लिखा है कि यह सर्प काटने से मौत हुई है और आपकी विभिन्न मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और यहाँ का विधि विधान करिए आप। मनोकामना यही है कि हमारी जो बेटी है वही उत्पन्न हो जाए। हमने फ़ोटो भी लाया था। फ़ोटो महाराज जी ने लिखा कि आप फ़ोटो लाए हैं, हम कहे हाँ। तो फ़ोटो हम लाए थे, दिखाए महाराज जी को, कहाँ यहाँ का विधि विधान करिए, आपका जो है विभिन्न मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तक आपके कितने बच्चे हो? हमारे 3 बच्चे पहले मर गए थे, एक बेटी बची थी, ये भी सर्प काटने से मौत। हमारे पास बच्चे नहीं हैं। हम इसी मनोकामना से आए थे कि जो है हमारी यह बच्ची पुनः प्राप्त हो जाए, एक भाई के साथ, जुड़वा भाई बहन पैदा हो जाएं। तो महाराज जी ने ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि जो भी मन में है विभिन्न मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। तो हमको लग रहा है। पूछा नहीं महाराज जी से आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक एक करके बच्चे खत्म? ये हमने नहीं पूछा, उन्होंने इतने कह करके टाल दिया। कहा आप घबराइए मत, आप यहाँ का विधि विधान करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आपकी जो आखिरी बेटी बची थी वो कब खत्म हुई? ये 9 नवंबर को खत्म हुई है। 9 नवंबर 2022 को। 22 को हाँ। कितने समय की थी? ये 11 साल की थी। 11 साल की बच्ची ने सर्प काट लिया था। सर्प काट लिया था। इसके पहले आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कुछ नहीं जानने की कोशिश किया। क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ। गवर्नमेंट शिक्षक? गवर्नमेंट नहीं हूँ, लेकिन इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। आपको पंडोकर धाम के बारे में किसने बताया? हम YouTube देख करके जो है, और एक हमारा मित्र भी बताया था, पंकज त्रिपाठी। वो कहे कि जाइए, जो है हम तो गए नहीं, लेकिन आप जाइए, देख आइए क्या है कैसे है। तो हम आए यहाँ, हमको जो है विश्वास पूरा, जो महाराज जी के प्रति आस्था जो जग गई। और हम सोचे हमारा दुनिया में कहीं अब उद्धार नहीं हो सकता है तो पंडोकर धाम में हो सकता है। इसके पहले आप किसी धाम में नहीं गए? कहीं नहीं गए। हमको सबसे अच्छा धाम, सबसे अच्छी श्रद्धा इसी धाम में लगी है। तो अब कौन से वर्ष में आपको मनोकामना पूर्ण होगी? महाराज जी ने कहा है कि जो 2023, 24, 25 तक सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। तो पंडोखरा धाम की सबसे बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। ये अयोध्या धाम से पधारे हैं और इनकी बच्चों को लेकर मनोकामना थी। उनके बच्चे के करके पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि पंडोकर धाम में आने के बाद इनको बच्चा ज़रूर होगा। और ये जुड़वा बच्चे की इनकी ये मन्नत मांगी है आप? हाँ, एक बेटा एक बेटी साथ में उत्पन्न हो जाएं और तेज प्रखर बुद्धि के हों, क्योंकि हमारी बेटी बहुत तेज प्रखर बुद्धि की थी वो। हाँ, तो हमको लगता है कि हमारी यहाँ मन्नत पूरा हो जाएगी और महाराज जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसेगी। हाँ बिल्कुल, तो निश्चित रूप से इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, क्योंकि इनके बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। और मैं पंडोकर धाम से महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनकी जल्दी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। समझ में नहीं आता? उनको तत्काल उठाओ, कान पकड़ के उठाओ, बाहर निकालो, अनुशासन में बैठना सीख। फिर कहते हो गुरुजी गुस्सा होते हैं। और तुमसे भी बोल दिया ना कि मौत चुप करके उठाओ, टांग के बाहर फेंक दो। जिसको अनुशासन में बैठना नहीं आता, दरबार में बैठने लायक नहीं है वो। पास में आइए, और पास में आइए। अरे जिन्हें सपने हुए स्कूल में ना बैठे हुए हैं, जिस दरबार में क्या बैठेंगे अनुशासन में? इनको तो उठाओ, टांग के बाहर फेंको राक्षसों को। नंबर का इंतजार करो, समय का इंतजार करो। समय से पहले भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। नंबर उसी का आएगा जिसका समय आ गया। सफलता उसी को मिलती जिसका समय आ गया। जिसका समय नहीं आया तो मुलाकात नहीं हो सकती।
यदि समय से पहले मुलाकात हो भी जाएगी तो काम नहीं हो सकता, देख के चले जाओगे। इसलिए शुभ समय का इंतजार कीजिए। हमारे ऋषि महर्षियों ने, देवताओं ने भी इंतजार किया है। शुभ समय के लिए इंतजार सब लोग करते हैं, करते रहना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है। हाँ भैया, कहां से आए हो? भिंड से आया हूँ। पास में आइए। क्या समस्या लेके आए? सर, गुरुजी, मेरे छोटे पुत्र का 2015 में संदिग्ध परिस्थितियों में उसको मार दिया गया था। उसके मुंह बांधा हुआ था, कपड़ा मुंह में था। अब हमने लिखा, सुनिए जी। अन्नू मरा, खूंटी से मरा, बंधन करके मरा, 18 नवंबर 2015 में मरा। कब मरा? 18 नवंबर 2015 में। रहस्य खुलेगा, स्वतः ही खुलेगा जब बच्चा घर में जन्म लेगा। शुभम की जब शादी होगी, उसकी पत्नी आरती आएगी, उसका उपनाम नेहा होगा, तब 3 वर्ष का होगा, पोल खुल जाएगी। आशीर्वाद है जी। गुरुजी, मेरे पुत्र की नौकरी शिवम। जितना लिखा उतना लिखा, डाटा समाप्त। जी। बोलिए पंडोकर सरकार की। भागो। गणपत लाल जी, डोंगर राम जी, जिनकी मां का नाम जानकी है, यदि कोई है तो आ जाए। बोलिए पंडोकर सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। बोलो श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री इंगोटा वाले महाराज की। पास में आइए। बोलो, क्या पूछना चाहते हैं? घर में सुख हैं? कार्ड है क्या घर में? सुख शांति कौन सा? घर में कलेश रहता है, कलश? सुख शांति नहीं है। हमने लिखा, हिंदी आती है? हाँ बिल्कुल। आप धीरे से बोला, ऐसा लग रहा कि कम पढ़े लिखे हो। घर में सुख शांति होगी। जादू टोना है। राम प्रकाश पितर, जीजा नाम रामचंद्र, कोरोना जीजा जी के ऊपर, रामचंद्र के ऊपर कोरोना में मरा भाई भूत रूप में खेल रहा है, सवारी के रूप में आ रहा है आपके बहनोई पे। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। क्या नाम है जीजा का आपके? रामचंद्र का। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल। हनुमान जी कृपा से तुम्हारा भाई को चौकी दे दीजिए, स्थान दे दीजिए। वो एक अच्छा प्रेत बनेगा आने वाले भविष्य में, और घर की रक्षा करेगा, और जीवन में घर उससे खुशहाल रहेगा। हमारा आशीर्वाद है। उसको मुक्ति कराइए। या तो गया जाइए, प्रयागराज जाइए, तीर्थों में भ्रमण करिए, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ कराइए, ब्राह्मणों को भोज कराइए, साधु संतों को चरण धोलाइए, और तीर्थ में उसको स्नान कराइए। यदि आप गया जाते हैं, गया में स्नान कराते हैं, अपने प्रेतों पितरों को इत्यादियों को जल अर्पण करते हैं, भगवान विष्णु के चरण छूते हैं, तो 9 करोड़ तीर्थ आपके ऊपर कृपा करते हैं। हजारों हजारों तीर्थों में भ्रमण करने का फल गया में विष्णु चरण चिन्ह से प्राप्त होता है, फल्गु नदी से प्राप्त होता है, और आपको भगवान का स्वर्ग, भगवान का लोक, विष्णु लोक प्राप्त होता है, और आपका घर का भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा भाई प्रेत बना रहे, भूत बना रहे, तो आपकी जैसी इच्छा बैठा लेना। आशीर्वाद है। बोले परम पूज्य सतगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पर के प्रायोजक थे पाल ढाबा एंड पाल फैमिली रेस्टोरेंट, पता समतर तिराहा भांडेर रोड, पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। को धन्यवाद करता हूं जिसने मेरा बहुत प्रचार किया है। और अब मैंने एक नया लेटेस्ट वर्जन किया है, पाल ढाबा को पाल फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील किया है, जो कि गुरुजी पंडोकर महाराज के सानिध्य में किया है। और आप यहाँ आइए, फैमिली के साथ एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। और हमारे यहाँ खाने में कढ़ाई पनीर, दाल कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और चिली पनीर, पनीर अंगारा, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, वेज पुलाव और तंदूरी रोटी, नान रोटी, मिक्सी रोटी, लच्छा रोटी, खीर, गुलाब जामुन आदि चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आइए, आप एक बार सेवा का अवसर दें, खाइए। मैं हमारे यहाँ आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में मैं होम डिलीवरी की सुविधा मैंने कर रखी है। पंडोकर सरकार आश्रम में भी निःशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा है। और धन्यवाद।